धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कॉकरोच जनता पार्टी के इस पूरे घटनाक्रम ने देश के छात्र आंदोलनों के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। जो आंदोलन सोशल मीडिया पर एक व्यंग और मजाक के रूप में शुरू हुआ था, उसने जमीनी स्तर पर इतना बड़ा रूप ले लिया कि शिक्षा मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा। आइए समझते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे घटा और इसकी मुख्य वजह क्या थी। आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत तब हुई जब सीजेआई के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें कथित तौर पर आलोचकों और बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी गई थी। सोशल मीडिया अभियान अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया, क्या होगा अगर देश के सभी कॉकरोच एक साथ आ जाएं? डिजिटल से जमीन पर दीपके ने एक वेबसाइट बनाई और कॉकरोच जनता पार्टी नाम से इंस्टाग्राम पेज शुरू किया। देखते ही देखते इस पेज के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई, मिलियंस में पहुंच गई। मुद्दे, शुरुआती व्यंग के बाद यह मंच बेरोजगारी, जर्जर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और नेताओं के दलबदल जैसे गंभीर मुद्दों पर आवाज उठाने लगा। दूसरा, नीट पेपर लीक और आंदोलन का जमीनी रुख। हाल ही में हुई परीक्षाओं में गड़बड़ी, नीट पेपर लीक, तकनीकी खामियों और परीक्षाएं रद्द होने से देश का युवा वर्ग पहले से ही आक्रोशित था। अभिजीत दीपके इस डिजिटल अभियान को जमीनी आंदोलन बनाने के लिए अमेरिका से दिल्ली आ गए। सीजेपी ने नीट पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रभावित छात्रों व उनके परिवारों के लिए मुआवजे की मांग रख दी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन और सोनम वांगचुक का प्रवेश। 20 जून अनिश्चितकालीन धरना। सीजेपी ने दिल्ली पुलिस से अनुमति लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया। छात्र हाथों में पोस्टर और थाली चम्मच लेकर पहुंचे। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने हटने से इनकार कर दिया। बुनियादी सुविधाओं का विवाद। आंदोलन के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित करने के आरोप लगे, जिससे छात्रों का आक्रोश और बढ़ गया। सोनम वांगचुक की एंट्री, 9वां दिन। पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इस आंदोलन के समर्थन में आए। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनके जुड़ते ही हरियाणा की खाप पंचायतों और आम जनता का समर्थन भी मिलने लगा। तबीयत बिगड़ी। सोनम वांगचुक के अनशन शुरू किए जाने के बाद डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक भोजन ना लेने की वजह से सोनम वांगचुक का वजन लगातार घट रहा था। अनशन के बीच में ही सीजेपी ने दावा किया था कि वांगचुक का वजन करीब 9 किलोग्राम कम हो चुका है। इसके साथ ही वांगचुक की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुईं, जिनमें उन्हें डॉक्टरों ने बताया था कि वांगचुक के शरीर में हल्का डिहाइड्रेशन है। पहले शरीर की चर्बी कम हुई, उसके बाद मांसपेशियां प्रभावित होने लगीं और अब लंबे समय तक अनशन जारी रहने पर शरीर के अन्य अंगों पर भी असर पड़ने की आशंका थी। इसके बाद मामला शुरू होता है संसद चलो मार्च का। तो संसद चलो मार्च की घोषणा और उसके बाद जो तनाव बना, उस पर बात करते हैं। 8 जुलाई को अनशन के दौरान सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का आह्वान किया। अस्पताल में भर्ती और विवाद। 18 जुलाई के आसपास दिल्ली पुलिस ने वांगचुक की बिगड़ती तबीयत या बिगड़ती सेहत का हवाला देकर उन्हें जंतर मंतर से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद आंदोलन में और ज्यादा उबाल आ गया। वांगचुक को हटाए जाने और दीपके पर हुए स्याही हमले के बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया। वांगचुक ने अस्पताल से अपनी पत्नी के जरिए हस्तलिखित संदेश भेजा, जिसमें इस मार्च को अन्याय से आजादी का दूसरा आंदोलन कहा गया। अभिजीत दीपके ने खुद अनशन संभाला और 20 जुलाई के मार्च के लिए देश भर के युवाओं को दिल्ली पहुंचने की अपील की। इसके बाद 20 जुलाई से 22 जुलाई तक क्या कुछ हुआ, चलिए एक बार वो समझ लेते हैं। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च का क्या घटनाक्रम रहा। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए एक्स पर शर्तें रखी कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जिम्मेदारी ले या नेता संसद में इस मुद्दे को उठाने का आश्वासन दें। पुलिस ने सीजेपी नेता सौरभ दास को सूचित किया कि अगर मार्च को नियंत्रित रखा जाए तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इस दौरान
जंतर मंतर पर लगभग 3000 प्रदर्शनकारी जमा हो चुके थे और पुलिस ने संसद की ओर जाने वाले रास्ते सील कर दिए थे। भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजीव चौक, पटेल चौक और जनपथ समेत कई मेट्रो स्टेशन अस्थायी रूप से बंद कर दिए। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की संख्या 10,000 तक पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच पहली झड़प शुरू हुई, जिसके बाद केरल हाउस लेन की ओर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और आरएएफ ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद बात करते हैं 21 जुलाई की। जंतर मंतर से पहले हटे, फिर आंदोलन के लिए युवा लौटे। प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर पर फिर से अपना डेरा जमा लिया, जहां से पुलिस ने 20 जुलाई को उनके टेंट और मंच हटा दिए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सोनम वांगचुक को तुरंत सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी शिफ्ट किया गया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। सीजेपी के प्रवक्ता विजेता दहिया को पुलिस के साथ झड़प के दौरान प्रदर्शन स्थल से भागने और बर्गर खाते हुए वीडियो जारी करने जाने के कारण उनको उनके पद से भी हटा दिया गया। वांगचुक के समर्थन में न्यूयॉर्क, सैन होसे, लंदन और डबलिन में एकजुटता प्रदर्शन शुरू हुए। इसके बाद बात करते हैं 22 जुलाई की। 22 जुलाई को क्या कुछ हुआ? देश भर में फैलाव आंदोलन मुंबई, पटना, बेंगलुरु, कोलकाता और लखनऊ जैसे शहरों तक पहुंच गया। दिल्ली की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए। जंतर मंतर पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी हुई। प्रधानमंत्री का संदेश, आंदोलन को बढ़ता हुआ देखते समय प्रधानमंत्री ने रात के 12 बजे 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 और 24 जुलाई को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर छात्रों और अभिभावकों की चिंता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। इसके बाद शनिवार आज 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में स्वीकार किया कि वे पिछले कुछ दिनों से बेहद दुखी थे और उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। आप लोगों को क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस पूरी टाइमलाइन को लेकर, जहां से हमने भी इस पैकेज की शुरुआत भी की? हमने शुरुआत की सीजेपी से, कैसे सीजेपी बनी, कैसे ये आंदोलन खड़ा हुआ और किस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।